नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी बरगद के जटा और दिव्य चमत्कार बताएंगे गुरुजी के, जो कि गुरुजी ने अपने कथा में अपने भक्तों को बताया था। अपने एक भक्त को बरगद के जटों के दिव्य चमत्कार और उपाय बताए हैं और साथ ही गुरुजी ने बताया है कि कैसे आप इस प्रयोग को अपने किस्मत बदलने के लिए कर सकते हैं। सोया हुआ भाग्य आप जागृत कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या फिर आपके दुश्मन बहुत हैं जिसका आपको भय बना रहता है, तो इनके प्रयोग से दुश्मन को हरा सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप भी धनवान बनना चाहते हैं, अपने सोए हुए किस्मत को जागृत करना चाहते हैं और सचमुच और समस्त कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी ने बहुत ही सरल और चमत्कारिक चीज़ को कोई ऐसे नहीं बता देते और बहुत से लोगों के पास ऐसी जानकारी होती है। तो चलिए आपको बता देते हैं गुरुजी के द्वारा बरगद के जटाओं के दिव्य चमत्कारिक चीज़, जिन्हें करने के बाद आपका भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी न किसी देवी देवताओं का स्वरूप होते ही हैं। उनके अंश इसमें समाये होते हैं, इसी के कारण वे एक हो जाते हैं। जैसे कि माँ तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं और उनकी शक्तियाँ तुलसी के में भी होती है। शमी के पेड़ में गुरुजी ने कहा है कि उसमें शनिदेव समाये होते हैं और उनका शक्ति भी उसमें समाया होता है। इस प्रकार से बरगद के पेड़ में हमारे पितर समाये होते हैं और साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती भी निवास करते हैं और उनकी शक्तियाँ भी उसमें समाये होते हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती स्वरूप होते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने बताए हैं कि अगर बरगद की जटाएं कब घर में तोड़ के लानी चाहिए, इसका भी सही समय होता है। तो बरगद की जटा रविवार पुष्प में गरुड़ पुष्प या फिर होली, दिवाली, शुक्रवार के दिन, मतलब रविवार को छोड़कर किसी भी अन्य दिन आप ला सकते हैं। तो कैसे आपको लाना है? तो बरगद की जटा रवि पुष्प में, गुरु पुष्प या फिर होली, दिवाली, शुक्रवार के दिन, मतलब कि रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन तोड़कर ला सकते हैं। तो कैसे लाना है? खुला लेकर आए या फिर कपड़े में लेकर आए। तो आपको गुरुजी ने बताए हैं कि बरगद की जटाएं आपको किसी भी सफ़ेद कपड़े में लाना चाहिए और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बरगद की जटाओं में सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही आपको बरगद की जटाएं लेकर आ जाना है, क्योंकि कोई भी जटा सूर्य उदय के बाद काम असर नहीं करती। और इस बात का आप ध्यान रखना है आपको कि आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए। फिर दोस्तों, बरगद की जटा को लाने से पहले आपको छोटा सा कार्य करना है। आपको एक दिन पहले उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आप ला रहे हैं बरगद की जटा, तो लाने से पहले बरगद के पेड़ से उसके डाल को तोड़ने की अनुमति मांगना है। मतलब आपकी जो भी इच्छा है और आप जिस काम से उसे लेकर आ रहे हैं और बरगद के पेड़ को बताते हैं। इसके बाद अगले दिन जटा को आप तोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि जटाओं को लाने के बाद धरती पर भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इसे आपको टेबल में रखना चाहिए या फिर इसकी पूजा करने के बाद उसे टेबल पर रखना चाहिए। पूजा किस प्रकार से करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले इसे आपको गंगा जल लेकर, तो दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले आपको इसे गंगा जल में लेकर आना है और गंगा जल में डुबाना है। फिर इसे गंगा जल से धो लेना है। फिर इसका पूजा करना है, इसके सामने धूप डालना है और आपको घी का दीपक जलाना है। फिर इसके बाद कुछ बरगद की जटा तने के डिब्बे में, कुछ बरगद की जटा धन के डिब्बे में आपको रखने हैं। तो आप ऐसा करते हैं तो आप धनवान बन जाओगे। आपका सोया हुआ भाग्य तो उदय होने ही लगेगा और साथ ही आपका भाग्य कब उदय होगा यह तो आपके कर्मों के ही ऊपर है।
आप मेहनत करते हैं कि नहीं, आपको बता देते हैं कि इसका प्रभाव 7 दिनों में ही आपको दिखाई देगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के प्रति सोच अच्छी है, आप किसी का भी बुरा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत ज़रूर ही बदलनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि धन की वर्षा होगी, लेकिन आपके धन आने के भाग्य खुलने लगेंगे, कई मार्ग शुरू हो जाएंगे और फिर धन प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको बता रहे हैं, पूजा करने के बाद अपने दुश्मन के घर में रख दें। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ देगा। और घर में कितने दिनों तक इसे रखना है, तो इसे 7 दिनों तक रखना है और फिर इसे पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं। वैसे आपको ध्यान देना होगा कि इसके बारे में यह ध्यान देना होगा कि इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। बिल्कुल चुपचाप से इस विधि को आपको करना है। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।